नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। दोस्तों, बहुत दिनों बाद आज आपसे मिल रहा हूं। पिछले कुछ दिनों में मैं बहुत ही बिजी था कुछ कामों में। अब हम फिर से यूट्यूब पर अपनी वीडियोस की सीरीज कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों, मैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ाने वाला था, लेकिन उसमें मैंने देखा कि बच्चों को इनइक्वालिटीज में बहुत ही प्रॉब्लम आती है। जब हम उस फंक्शन की रेंज या डोमेन पता करते हैं, तो उसके लिए हमें इनइक्वालिटीज की नॉलेज होना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। इसके लिए मैंने सोचा कि क्यों ना पहले हम इनइक्वालिटीज को ही समझा दें, क्योंकि कक्षा 11 में बच्चे इतना ध्यान से पढ़ते नहीं है और कक्षा 11 में ही इनइक्वालिटीज का चैप्टर आता है। तो कोई नहीं, हम अभी आपके साथ उपलब्ध हैं, तो हम आपकी हर कार्य में हर तरीके से हेल्प करेंगे। तो आज हम इनइक्वालिटीज को ही पढ़ने वाले हैं। देखिए, इनइक्वालिटीज होता क्या है। हम बचपन से पढ़ते आए हैं इक्वेशंस। इक्वेशंस क्या होता है, जैसे कि x+1 इज इक्वल टू 2, ये लिखा हुआ है। ये एक इक्वेशन है। क्यों है ये एक इक्वेशन? क्योंकि इसमें इक्वल का साइन लगा हुआ है। ठीक है, इसीलिए हम इसको इक्वेशन बोलते हैं। इसमें ये और ये दोनों पार्ट एक दूसरे के बराबर होते हैं, इसीलिए हम बीच में बराबर का साइन लगा देते हैं। लेकिन अगर ये बराबर ना हो, तो जैसे मैं लिख दूं x+2 इज ग्रेटर देन 1, मैंने ये लिख दिया। अब हम इसको क्या बोले, यहाँ तो बराबर थे इसीलिए इक्वेशन थी, यहाँ पर बराबर नहीं है तो बराबर नहीं है तो अनइक्वल होंगे, अनइक्वल है तो इसी को हम बोलते हैं इन इक्वालिटी। इन इक्वालिटी, ठीक है, इन इक्वालिटी या इन इक्वेशन। ठीक है, तो हम इसी के बारे में जानेंगे आज, इसको कैसे हम पढ़ते हैं और कैसे हम इसको सोल्व करते हैं, कैसे हम इसमें एक्स की वैल्यूज को फाइंड करते हैं। ठीक है, तो इन इक्वेशंस को पढ़ने के लिए हमें एक और चीज की जरूरत पड़ती है, उसको हम बोलते हैं इंटरवल्स। इंटरवल, ठीक है, या हम इसको रेंज भी बोल देते हैं। ठीक है, तो इसको हम रेंज भी बोल देते हैं। ये क्या होते हैं इंटरवल? इंटरवल्स आप हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं, पर बहुत से बच्चे इसमें हमेशा कंफ्यूज ही रहते हैं कि सर हमें पता ही नहीं लगता कब कौन सा इंटरवल लगाना है, कब ओपन इंटरवल लगाना है, कब क्लोज इंटरवल लगाना है और कब कौन सा ब्रैकेट लगाना है। तो चलिए आज इसको भी देख लेते हैं। इंटरवल तीन प्रकार के होते हैं। नंबर एक होता है ओपन इंटरवल, नंबर दो होता है क्लोज्ड इंटरवल और नंबर तीन होता है सेमी ओपन या सेमी क्लोज। ठीक है दोस्तों, तो ओपन इंटरवल के लिए हम साइन लगाते हैं ये स्मॉल ब्रैकेट। ठीक है, क्लोज इंटरवल के लिए हम ये स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करते हैं और सेमी ओपन या सेमी क्लोज के लिए हम ऐसे एक ओपन एक तो स्क्वायर ब्रैकेट और एक स्मॉल ब्रैकेट, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि इधर हम स्मॉल ब्रैकेट लगा दें और इधर स्क्वायर ब्रैकेट लगा दें। अब इन सब चीजों का मतलब क्या हुआ, इनको देख लेते हैं। अगर मैं ये लिख रहा हूं कि x एक से तो बड़ा है और दो से छोटा है, ठीक है, अगर मैं ये लिख रहा हूं कि x एक से बड़ा है और दो से छोटा है, तो इसको हम कैसे शॉर्टली दर्शा सकते हैं? ठीक है, इसको हम दर्शा सकते हैं इन ओपन इंटरवल और क्लोज्ड इंटरवल, इन इसको हम शॉर्ट फॉर्म में इन इंटरवल्स की हेल्प से दर्शा सकते हैं। एक और एग्जांपल की हेल्प से देख लेते हैं। अगर मैं लिखूं x एक से बड़ा है, मैं इसको ऐसे लिखूंगा। और हाँ, कुछ बच्चों का तो इसी में बहुत कंफ्यूजन रहता है कि सर ये बड़ा और छोटा ये वाला साइन कैसे लगाते हैं, हम तो इसी में बहुत कंफ्यूज रहते हैं। देखो, अगर मैं आपसे बोलता हूं कि x 5 से बड़ा है, बहुत से बच्चे ऐसे लिख देते हैं। अब इसी में कंफ्यूज रहते हैं कि सर ये साइन लगाएं कैसे, हम किधर की ओर बड़ा लगाएं। देखो, ये होता है वेरिएबल, ठीक है, ये होता है बदलने वाली चीज, वेरिएबल यानी चर। ठीक है, और ये होता है अचर, ये होता है कांस्टेंट, ये बदलता नहीं। 5 है तो इसकी वैल्यू हमेशा 5 ही रहेगी। ठीक है, और ये बदल सकता है। तो जब हम बड़ा या छोटा की तुलना करते हैं, तो हम इसको देखते हैं क्योंकि यही बदल सकता है। अब ये कांस्टेंट तो बदलने से रहा। ठीक है, जब हम बोलते हैं कि x 5 से बड़ा है, तो बड़े का साइन हमें पता है, जिधर ये मुंह खुला होता है उधर हम बड़ी संख्या रखते हैं। ठीक है, तो हम अब बड़े की तरफ किसको रखेंगे, हम x को रखेंगे। ठीक है, तो ये हुआ x 5 से बड़ा है। अगर मैं आपको ये लिखकर दे दूं अब कि x 1 से बड़ा है और 5 से, अब आप इसमें शायद कंफ्यूज ना हो, क्योंकि अब हमें पता चल रहा है
इसका क्या मतलब है कि x जो है, x वेरिएबल है, x बदल सकता है, और इसका मान 1 से बड़ा है और इस 5 से छोटा है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें आप शायद कंफ्यूज ना हो, हमेशा इस साइन को लगाते हुए हम इस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में देखते हैं। अगर मैं कहूं कि x 5 से छोटा है तो छोटे वाला साइन हम इस x के रेस्पेक्ट में लगाएंगे। ठीक है, अब इसको हम नहीं देखेंगे, हमें देखना है कि छोटा है या बड़ा है। जब भी किसी वेरिएबल की छोटा या बड़े होने की बात करेगा तो छोटा है तो छोटे वाला साइन उस वेरिएबल की तरफ रख देंगे, और बड़ा है तो बड़े वाला यानी मुंह खुला हुआ उस वेरिएबल की तरफ रख देंगे। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान रखेंगे। अब अगर मैं ये लिख रहा हूं x इज ग्रेटर देन 1, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि x जो है 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है, लेकिन कितना बड़ा है, ये इनफाइनाइटली बड़ा है, यानी कि कितना भी बड़ा हो सकता है, इंफिनिटी तक, बस इंफिनिटी नहीं होगा। ठीक है, और अगर ये ऐसे लिख रहा होता कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी x 1 से बड़ा है या बराबर भी हो सकता है, तो मुझे यहाँ पर साइन बराबर का भी लगाना होता। ठीक है, अब इनको हम शॉर्टली कैसे दर्शाते हैं, अब इनफाइनाइटली हम x के नंबर तो लिखने से गए कि x 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, इनफाइनाइटली है। ठीक है, तो हम इसको शॉर्टली इन ब्रैकेट्स में लिख देते हैं, इनको ही हम इंटरवल बोलते हैं। ठीक है, अब इस ओपन इंटरवल का यूज हम कहाँ करते हैं, इस ओपन इंटरवल का यूज हम तब करते हैं जब इनइक्वालिटीज में ऐसे दिया हो x 5 से छोटा है और 1 से बड़ा है, जब बराबर वाले साइन ना दिए गए हों, यानी कि इसका मतलब यह है कि x 1 से बड़ा है पर 1 नहीं है, 1 नहीं है, x 5 से छोटा है पर 5 नहीं है। ठीक है, यानी कि ये जो नंबर लिखे हुए होते हैं इनइक्वालिटीज के दोनों तरफ, ये इसमें इंक्लूड नहीं है। इसका मतलब ये है कि इसकी लिमिट क्या होगी, इसकी रेंज क्या होगी, 1 से 5 तक होगी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1 से 5। इसका मतलब ये हुआ कि ना तो इस इंटरवल में 1 आ रहा है और ना ही इस इंटरवल में 5 आ रहा है। ठीक है, लेकिन अगर इसी इनइक्वालिटी में अगर यहाँ पर बराबर के साइन लगे हुए होते तब हम इसको कैसे लिखते, तब हम ये ध्यान रखेंगे कि इस इनइक्वालिटी को हम जब इंटरवल में दर्शाते हैं तो पहले छोटा नंबर लिखते हैं फिर बड़ा नंबर लिखते हैं। ठीक है, इसका मतलब होता है, ये दायरा ही तो बता रहा है इंटरवल कि दायरा कितना है इसका, 1 से लेकर 5 तक का दायरा है, 1 से लेकर इंफिनिटी तक का दायरा है। ठीक है, इसको हम ये दायरा बता रहा है, और दायरा तो हम छोटे से बड़े तक का देखते हैं ना, बड़े से छोटा तो नहीं देखते। ठीक है, तो हम देखते हैं जब यहाँ पर इक्वल के साइन लग जाए ना, तब हम इस क्लोज्ड इंटरवल का यूज करते हैं। कैसे, यहाँ पर ये दर्शा रहा है कि x 1 से बड़ा है और बराबर भी हो सकता है, x 5 से बड़ा है और बराबर भी हो सकता है, यानी कि ये जो x है इसमें 1 भी है और ये 5 भी है, और इसके बीच के जितने भी सारे नंबर हैं वो भी इंक्लूडेड है। तब हम कौन सा इंटरवल लगाते हैं, क्लोज्ड इंटरवल लगाते हैं। ठीक है, ये क्लोज्ड है क्लास में। ठीक है, अब इसका यूज कब होगा भैया जी, इसका यूज भी बता देते हैं आपको। जब आपको ऐसी इनइक्वालिटी दी हो कि x 5 से तो है छोटा और भैया -1 से है बड़ा। ठीक है, लेकिन कोई एक के साथ में आपको इक्वल का साइन दे दे कि 5 भी इंक्लूडेड है, यानी -1 से 5 तक इसके अंदर नंबर आते हैं पर -1 नहीं आता, जब तक कि इसके नीचे बराबर का साइन नहीं लग जाता तब तक हम इस नंबर को इंक्लूड नहीं करते। तो इसको हम कैसे दर्शाएंगे, इसको हम ऐसे दर्शाएंगे, जब भी ये ब्रैकेट जब भी ये बराबर वाला साइन जहां पर आएगा वहां पर ये क्लोज्ड ब्रैकेट लगेगा। ठीक है, और जब भी ये अकेला आएगा तो वहां पर ये स्मॉल ब्रैकेट लगेगा। ठीक है, तो इसको हम दर्शाएंगे इस वाली इनइक्वालिटी से, तो ये होगा -1 से 5 तक, तो -1 और 5, इसको हमने इससे दर्शा दिया। अब इसमें क्या रखें हम, इसको हम किसके लिए यूज करते हैं, अब बताता हूं आपको। इसको हम करते हैं जैसे कि कोई आपको इनइक्वालिटी दे दी कि x भैया 2 से बड़ा है और बराबर भी हो सकता है और इंफिनिटी तक है। ठीक है, कहां तक है, इंफिनिटी तक। तो इसको हम ऐसे यूज करते हैं कि 2 भी इंक्लूड है क्योंकि बराबर का निशान लग रहा है, और बराबर का निशान लग रहा है तो हम ये वाला बड़ा ब्रैकेट यूज करते हैं, और इंफिनिटी के लिए तो हम हमेशा ही स्मॉल ब्रैकेट का यूज करते हैं, यानी ओपन ब्रैकेट का, ओपन इंटरवल का यूज करते हैं। इस बात को बिल्कुल रट लीजिए कि जब भी आपको रेंज में या कोडोमेन या डोमेन में किसी में भी इंफिनिटी दिखाई दे तो हमेशा उसके लिए हम ओपन इंटरवल का यूज करते हैं, इस स्मॉल ब्रैकेट का यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हुए आपके इंटरवल्स। इंटरवल्स का इसमें यूज होने वाला है क्योंकि
हम जो भी उसके x की रेंज निकालेंगे, उसका डोमेन निकालेंगे, तो हम उनको इंटरवल में ही तो रखेंगे। तो इसके लिए हमें इसकी नॉलेज होनी जरूरी थी। तो चलिए अब हम देखते हैं, अपने इस टॉपिक पर वापस जाते हैं, इनइक्वालिटीज पर। तो चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं इन इक्वेशंस को हम कैसे सोल्व करते हैं। देखिए, इक्वेशंस को तो आप हमेशा से ही सोल्व करते आए हैं। जैसे कि मैंने एक इक्वेशन ले ली, एक्स प्लस थ्री इक्वल टू टू एक्स प्लस वन, ये मैंने एक इक्वेशन ले ली। तो मुझे x की वैल्यू पता करनी है, तो मैं क्या करता हूँ, x वालों को एक तरफ कर लेता हूँ और बिना x वालों को एक तरफ कर लेता हूँ। तो ये हो जाएगा थ्री, ये वन इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, और ये x उधर जाएगा तो ये भी इधर जाके माइनस का हो जाएगा। मैं छोटे बच्चों को समझाता हूँ कि ये x कि ये जो इक्वल का साइन है, ये एक पुल की तरह काम करता है, और ये पुल पार करते ही व्यक्ति का भेष बदल जाता है। ठीक है, ये इसकी शक्ल बदल देता है। अगर ये इधर से x प्लस का जा रहा था, तो जैसे ही ये इस पुल को पार करता है तो ये माइनस का बन जाता है। ठीक है, ये मैं ऐसे छोटे बच्चों को समझाता हूँ। तो देखते हैं, हम हमेशा से ऐसे सोल्व करते हैं। ये तो हो जाएगा x इक्वल टू टू। ठीक है, ये इक्वेशन को सोल्व करने का तरीका हुआ। अब हम देखते हैं इन इक्वेशन को हम कैसे सोल्व करते हैं। अगर यहाँ पर इक्वल की जगह पर हमारा अनइक्वल का निशान होता, कुछ ऐसा लिखा होता, तब हम क्या करते? तब भी हम ऐसे ही करते, एक्स वाले एक तरफ कर लेते हैं और बिना एक्स वाले एक तरफ कर लेते हैं। और ये जो साइन है ना, ये ऐसा ही पुल की तरह काम करता है। जब इस पुल को कोई भी नंबर पार करता है तो उसकी शक्ल बदल जाती है, इसका मतलब उसका जाति बदल जाती है। ठीक है, वो पहले प्लस का था तो वो माइनस का हो जाता है, और माइनस का होता है तो वो प्लस का हो जाता है। ठीक है, तो जैसे कि मैं ये टू एक्स एक्स वाले एक तरफ कर रहा हूँ, तो ये एक्स इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, और ये थ्री एज इट इज है, और ये माइनस का वन इधर, प्लस का वन इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो ये जगह टू इज ग्रेटर देन, टू इज ग्रेटर देन नहीं, टू इज लेस देन एक्स, या एक्स इज ग्रेटर देन टू। ठीक है, मेरे से भी कंफ्यूजन हो गया था कि क्या पढ़ूं। ये हुआ एक्स इज ग्रेटर देन टू। हम वेरिएबल को ही तो देखते हैं कांस्टेंट की अपेक्षा में कि कौन सा कितना बड़ा है। ठीक है, अभी यहां तक तो हमने देखा कि ठीक है भैया, इतना तो काम चल रहा है। अभी हम देखेंगे हम ये कब गड़बड़ करता है, उस गड़बड़ को ही तो पकड़ने के लिए आज हम आए हैं यहाँ पर। तो हम पहले इसको इंटरवल में रखना सिखा देते हैं आपको। जैसे कि ये टू है, तो मैं लिख रहा हूँ कि ये एक्स टू से बड़ा है। कितना बड़ा है भैया? इंफिनिटी तक बड़ा है। ठीक है, और इसके लिए हमने क्या बताया था आपको, जब केवल इनइक्वालिटीज के साइन दिखाई दें तो हम छोटा ब्रैकेट लगाते हैं और ये नंबर जो है इसमें रख देते हैं। और मैंने बताया था आपको, इन्फिनिटी तो कभी भी आए तो हम हमेशा स्मॉल ब्रैकेट ही लगाते हैं, यानी कि ओपन इंटरवल ही हमेशा लगाते हैं। क्यों? क्योंकि भैया इन्फिनिटी कोई नंबर थोड़ा ही होता है। इन्फिनिटी तो, इन्फिनिटी कितना नंबर है? 10 करोड़, 100 करोड़, 1 अरब, 100 अरब, 1,000 अरब। लेकिन 1,000 अरब में आप एक मिलाओगे तो फिर कुछ ना कुछ नंबर मिल जाएगा। उस भाई जहां तक आप संख्या लेकर जा सकते हो, उसमें अगर आप 5 जोड़ोगे तो फिर कुछ ना कुछ संख्या मिल जाएगी। लेकिन ये इन्फिनिटी ऐसी चीज है, इसमें आप कुछ भी मिलाओ वो इन्फिनिटी रहेगा। ये समुद्र है, जैसे समुद्र में एक बाल्टी पानी की डालो तो वो पता नहीं चलता कहाँ गया, ऐसे ही ये एक समुद्र है, इसमें 10, 20, 1,000, 10 कितनी संख्याएं डालो आप पता नहीं चलेगा कहाँ गया। ठीक है, तो ये एक समुद्र है, इसके लिए हम हमेशा ओपन इंटरवल का यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हम ओपन इंटरवल में उस नंबर को इंक्लूड नहीं करते। ठीक है, अगर हमने इसको इंक्लूड कर लिया तो फिर तो बात गलत हो जाएगी ना, क्योंकि ये तो अनडिफाइन है, और अनडिफाइन को हम कैसे इंक्लूड कर सकते हैं। तो इसलिए हम इसको एक्सक्लूड करके चलते हैं, और इसीलिए हम यहाँ पर ओपन का निशान लगाते हैं, और हम इसको ऐसे दर्शाते हैं कि एक्स बिलोंग्स टू दिस इंटरवल, यानी कि एक्स इस इंटरवल के बीच में कहीं पड़ता है। ठीक है,